भैया, आपके सवाल का जवाब ये रहा। एक बात बताइए, समझ में आ गया ना वो पैरेलल वाला जो आप पूछ रहे थे? ओके, उससे पहले वाला भी आपने कुछ पूछा था ना? नहीं, किसी और ने पूछा था। किसी ने बोला था कि वो एक ऑडियो मैसेज कर दीजिए करके, कुछ आपने ही बोला था क्या? ये मैसेज दिख तो रहा था। सारे जवाब मिल गए। चीता हो यार तुम। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। हाँ यार, सॉरी, मिस हो गया। आपका एक ही क्वेश्चन है ना निखिल? ये वाला? ठीक है, करता हूँ। ऐसा। ओके, शुरुआत करते हैं बच्चों। लेट्स बिगिन द क्लास। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मुझे सीमॉस इन्वर्टर पढ़ाना है वो बिल्कुल ही अलग टॉपिक होगा। दैट विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट। हम लोग कम से कम 10 क्लासेस या 6 8 10 क्लासेस का हमें एक अलग से सेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मुझे आपको बॉडी इफेक्ट और ये सीमॉस इन्वर्टर, जो मुझे उम्मीद है कि सीमॉस इन्वर्टर पूछेगा, उसका कट इन वोल्टेज, उसका क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। तो उसके लिए वी विल हैव सेपरेट एक बैच 8 क्लास का, और फिर उसमें मैं आपको वो सब करा दूंगा। एनालॉग के कोर्स में मैं ये सब डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो इलेक्ट्रिकल वाले बिदक सकते हैं। ठीक है ना? ओके, सो कहाँ गया हूँ? चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, मतलब उनको डिफिकल्ट लग सकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस बच्चों। अच्छा, मेरे हिसाब से एनलॉग की वर्कबुक तो अपनी स्टेटस ठीक है ना? बीजेटी कंप्लीट है सबका? बीजेटी कंप्लीट है सबका, है ना? ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, सो मैं आज वो शेयर कर दूंगा आपसे, और चलिए कुछ सवाल हम लोग अपनी वर्कबुक के लगाते हैं। एक सवाल पहले हम वो कर देते हैं। अच्छा हाँ, ये सवाल मुझसे बीजीटीटी के इंटरव्यू में पूछा था। कल से तो मॉर्निंग में ही करनी पड़ेगी, कल तो कंट्रोल स्टार्ट है ना। चलिए, देखते हैं।
For finding out this V of Vi characteristic, you can assume a capacitor here. Assume बनाना नहीं है कि वो है, सोच सकते हो कि हाँ यहाँ पे एक कैपेसिटर है. नहीं तो करंट का फ्लो आप अज्यूम नहीं कर पाओगे. नहीं तो करंट का फ्लो आप अज्यूम नहीं कर पाओगे. जैसे आपको याद होगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कराए थे. याद है आपको एक क्वेश्चन ऐसे कराया था कि भाई यहाँ इस टर्मिनल का वोल्टेज बता दो. ध्यान है कि यहाँ का वोल्टेज 5 है, यहाँ का वोल्टेज 3 है, इस टर्मिनल का वोल्टेज बता दो. तो आपने इस टर्मिनल का वोल्टेज कैसे अज्यूम किया? ऑब्वियसली आपने यहाँ पे समझाओ कोई ना कोई कैपेसिटर आ रहा होगा जो चार्ज हो रहा होगा. ठीक है ना? तो वैसे ही कुछ अज्यूम करना है. हाँ ट्राई करिए, हो जाएगा. हाँ उसी कॉन्सेप्ट से होगा ये. कॉन्सेप्ट वही लगेगा. कंसेप्ट वही लगेगा यहाँ पे. हेल्प करूं? क्या बना सज्जद भैया? नहीं. पहली बात ये बताइए, क्या ये सर्किट कल के जैसा है या अलग है? जो हमने कल पढ़ा था उसके जैसा है या अलग है? अलग है. चलिए अब इस सवाल को मैं आपको सॉल्व कराता हूं. ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कि इंटरव्यू में पूछा था. अब इंटरव्यू में जब पूछते हैं, हाँ यस यू कैन ज्वाइन, आई विल बी हैविंग अ डिफरेंट सेशन इन द कोर्स इटसेल्फ फॉर लाप्लेस. ओके, एक क्लास हम लोग लाप्लेस को देंगे. अब ध्यान से सुनिए. देखिए बच्चों, अब जब इंटरव्यू में सवाल पूछा था तो ऑब्वियसली द प्रोफेसर जो पूछ रहे थे वो मेरी हेल्प भी कर रहे थे. तो सेम वे मैं भी आप लोगों की थोड़ी थोड़ी हेल्प करूंगा. ओके बच्चा लोगों, अगर मैं इनपुट में -5 दूं तो कौन सा डिवाइस ऑन होगा? पहले तो ये बताइए. एनमॉस ऑन होगा. देखिए सोचने में कोई बुराई नहीं है. लेट अस अज्यूम दैट एनमॉस इज ऑन. ठीक है, मान लेते हैं एनमॉस ऑन है. लेट अस अज्यूम, देखो सुन लो, पहले सुन लो. -5 अप्लाई किया, लेट एनमॉस ऑन है. अगर एनमॉस ऑन है तो क्या करंट ऐसे फ्लो करेगा?
तो क्या इस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? इस टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, क्योंकि ये इसको ऐसे कैपेसिटर चार्ज करेगा, तो इस टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगी। जब इसके सोर्स पे पॉजिटिव, गेट पे नेगेटिव, क्या ये ऑन हो सकता है? But NMOS is on, but when NMOS is on, then capacitor will charge which make VO positive. VG of NMOS -5, VS of NMOS positive. तो क्या हमारा NMOS ऑफ ही होगा निश्चित रूप से? ठीक है ना, क्योंकि यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये ऑन कैसे हो सकता है? ये ऑफ है। अब अगर पीमॉस को पकड़ें, चलो पीमॉस को चेक करते हैं कि क्या पीमॉस ऑन है क्या। अब देखिए, पीमॉस जब ऑन होगा तो क्या करंट ऐसे फ्लो करेगा? और सब बच्चे लोग बताएंगे ये कितने पे रुक जाएगा, मतलब कि भाई साहब अब नहीं, इससे ज्यादा गिरावट अलाउड नहीं है। कितने पे रुकेगा? कितने पे रुक, प्रवीण भाई बताएंगे। सब बच्चे बता सकते हैं आप लोग? ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, गिरा, ये चाहत वाला, चाहत और लिमिट, चाहत और लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने पूरे 2 घंटे दिए थे। अब देखिए, दिस विल बिकम नेगेटिव। प्रवीण भाई को हो रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, अशोक भैया का भी हुआ, गुड है। पीयूष भैया, सचिन भैया, प्रांशु, हीरा हो यार तुम लोग। कितने पे रुक जाएगा ये? -4 पे रुक जाएगा, बिकॉज बिकॉज दिस वोल्टेज हैज टू बी 1 वोल्ट। तो -5 देने पर आउटपुट क्या आया? किस किस को समझ आई ये बात? सो एट -5, at -5 output is -4, PMOS on, NMOS ऑफ। ऐसे ही आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आउटपुट -4 आ रहा है, -3 पे क्या आएगा भैया? -4 पे, सॉरी, -4 पे आउटपुट क्या आएगा? -3, -2, -3 पे कितना आएगा? -2 कर देता हूं चलो, -1, और -1 लगा दिया तो, -1 लगा दिया तो ऑफ, खत्म। दोनों बंद, दोनों ही बंद हो गए, दोनों ही बंद हो गए। क्या अच्छा मैं कुछ करंट फ्लो करा लूं? यहां पे देखो -1 लगाया, क्या अच्छा मैं कुछ करंट फ्लो करा दूं कि नहीं? तुमने जैसे ही करंट फ्लो कराया, हमारा VSG जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा, डिवाइस बंद हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं हो सकता, लीनियर नहीं है, मैंने लीनियर ड्रॉ किया भाई। लीनियर क्यों होगा? ऑब्वियसली कर्व ही होगा ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना बनेगा। चलिए, उसके बाद ये डिवाइस कब चलेगा?
ये वाला डिवाइस कब चलेगा, एनमॉस कब चलेगा? जब 1 लगाओगे, जब 1 लगाओगे। और और ऐसे ही जब यहां पे 5 दोगे, जब यहां पे 5 दोगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पे कैपेसिटर है, यहां पे 5 वोल्ट है, यहां पे 5 दिया, इसकी चाहत क्या है? 5 से चार्ज होने की, लेकिन लिमिट क्या है? 4 की। तो इस तरीके से चार पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चार पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1, एंड इस तरीके से। समझ में आया? आराम से देखिए। मैंने पॉजिटिव साइकिल आपको समझाई ही नहीं है। आई कैन रिपीट इफ यू वांट मी टू डू सो। बताइए बच्चों, अगर आप चाहते हो तो मैं रिपीट कर सकता हूं। ऋषभ, ये समझ में आ गया? ऋषभ और जुएल भाई, ये समझ में आ गया? बढ़िया। तो क्या पॉजिटिव साइकिल तो इसकी बस अपोजिट ही है, उसमें क्या समझाना? फिर तो कोई बता ही, फिर तो कोई बचा ही नहीं है सवाल के अंदर। अब देखिए, जब आपने यहां 5 लगाया तो आपके मन में 2 सवाल उठ सकते हैं। देखिए, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, यहां पे कोई ना कोई डिवाइस तो होगा ना जो वोल्टेज को पकड़ के बैठेगा। टर्मिनल पे, हैंगिंग टर्मिनल पे कोई वोल्टेज तो होता नहीं है। हैंगिंग टर्मिनल पे कोई वोल्टेज थोड़ी ना होता है। और जनरली क्या होता है, ये सब जो डिवाइसेस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीमॉस हुआ या ये वाला डिवाइस हुआ, ये आगे कोई ना कोई डिवाइसेस लगा ही होगा। आगे कोई ना कोई मॉसफेट होगा, कुछ ना कुछ होगा जो इस टर्मिनल के वोल्टेज को मेंटेन करके रखेगा, या उसकी इंटरनल या इनपुट कैपेसिटेंस इसके वोल्टेज को पकड़ के रखेगी। नहीं तो हैंगिंग टर्मिनल का कोई वोल्टेज का सेंस नहीं बनता ना। ओके। अब यहां पे 5 दिया मेरे बच्चों, यहां पे आपने कैपेसिटेंस अज्यूम किया। अब देखिए, लेट अस से पीमॉस ऑन है बच्चों, पीमॉस ऑन है, ठीक है। पीमॉस करंट ऐसे फ्लो कराएगी तो क्या आउटपुट वोल्टेज को नेगेटिव करेगी? लेकिन क्या फिर उस केस में VSG हमारा नेगेटिव हो जाएगा? सो पीमॉस ऑफ ही है। एनमॉस ऑन होगा और आउटपुट वोल्टेज VGS should be greater than 1, so output voltage should be less than 4 या 4। आ गया समझ जिविल भाई? जीशान भी आया था, जीशान आ गया आपको समझ में? सज्जद भैया को भी आ गया। इस प्रकार ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना? आई होप क्लियर है ये पूरा कहानी।
पीयूष भैया, आप क्लास के स्टार्टिंग से बैठे हुए हैं क्लास में। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स आई विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स ऑफ 8 to 10 classes in which we will be discussing CMOS as a separate topic, as well as we will be discussing body effect. ऐसा लिखना क्या है इसमें? मैं तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैं तो चिड़िया उड़ाई है यहाँ पे। चलूं आगे? परफेक्ट। चलो इसके ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बुक के करा देता हूँ। कौन सा चैप्टर ओपन है? ये आपकी वर्कबुक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये भी तो हो सकता है कि नहीं आता हूं मुझे, मैं जल्दी छोड़ के भाग गया हूं। अरे कितना प्यारा सवाल है। नहीं नहीं नहीं। अरे यार। चलो पहले ये वाला करेंगे, देन वी विल डू द अदर क्वेश्चन। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इट इज गिवन दैट, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। इस सवाल का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। लेट्स सी कौन कर पाता है। स्पेशल क्लास में ही मैंने कराया इस सवाल का कॉन्सेप्ट। VT इक्वल टू 1 वोल्ट है मेरे बच्चों, और ये जो कैपिटल के होता है ये हाफ म्यू सी ऑक्स W/L के बराबर होता है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट ID1 दिस करंट। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों।
और करूं? करिएगा 28। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। देखिए, क्या ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूं? याद है एक क्लास मैंने कराया था, पिछले से पिछली क्लास होगी शायद, जैसे मैंने बहुत सारे लगाए थे, 3-3 5-5 लगा दिए थे, याद है? 5-5 मॉसफेट लगाए थे, 50 वोल्ट डूबल लगाया था, 30 वोल्ट आंसर आया था। गुड है। देखिए, यहां पे करंट सेम होना चाहिए दोनों का, और ये VGS1 है, ये VGS2 है। VGS1 प्लस VGS2 इक्वल्स टू 5 वोल्ट। दूसरी बात, नाउ दोनों का ड्रेन करंट भी बराबर होना चाहिए, ID1 इज इक्वल्स टू ID2। नाउ KN1 VGS1 माइनस VT इज इक्वल्स टू KN2। ये 400, ये 200, तो यहां 2 बचेगा। √2 सो इसको इस्तेमाल करेंगे। यहां से VGS1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई थी वैल्यू? 2.24।
Perfect. Now what is the drain current? डाल दीजिए. We are getting this answer. किस किस बच्चे का हुआ है बताओ. निखिल भैया, गौतम, निर्भय, सचिन, बस इतने बच्चों का हुआ है. बाकी लोग भी देखो भैया, करा चुका हूं ये कॉन्सेप्ट में आपको. We have dealt with this. हो गया ना आपका कामिनी. अभी किस किस बच्चे का आ गया बच्चों 0.63. जीशान भैया, रचित, अजय भैया, पीयूष और बच्चा लोग देखो. क्वेश्चन नंबर 29 पोल कर रहा हूं, रुको. क्वेश्चन नंबर 29 का पोल आप लोगों के सामने है. बिना पेन चलाए ये सवाल हो जाएगा. बिना पेन चलाए ये सवाल आप करेंगे. बिना पेन चलाए ये सवाल आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 29 बिना पेन चलाए करना है. क्वेश्चन नंबर 29 बिना पेन चलाए करना है. देखिए, क्या दोनों का VGS बराबर है? दोनों का VGS बराबर है. और तो इसका मतलब सो ID4 ये वाला जो है इज इक्वल टू KN3, ये जो करंट है यहां पे ड्रेन करंट KN3 -1 होल स्क्वायर. ID2 इज KN2. अब देखिए ये दोनों सेम है मेरे बच्चों, तो काट दो इन्हें रेशो लेने के लिए. ID4 अपॉन ID2 इज इक्वल टू KN3 अपॉन KN2. 100/200. मजा आया कि नहीं? चलिए, क्या मैं आगे चल सकता हूं? देखिए, यू कैन नॉट चेक द सैचुरेशन. क्या आप चेक कर सकते हो कि नहीं?
क्या सवाल में वो आपसे चेक करवाना भी चाहता है कि नहीं? नहीं चाहता ही नहीं है वो सॉल्व करवाना, क्योंकि उसने रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज ही नहीं दी हैं। उसने रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज ही नहीं दी हैं। M1 M2 तो सैचुरेशन में है, M1 M2 तो सैचुरेशन में है, बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक, लेट अस ट्राई टू चेक। लेकिन इसको सैचुरेशन में हम चेक नहीं कर सकते ना। क्या इसका मोड ऑफ ऑपरेशन आप कैसे भी चेक कर सकते हो क्या? इसका मोड ऑफ ऑपरेशन तो आप चेक ही नहीं कर सकते, और जब इसका मोड ऑफ ऑपरेशन आप चेक नहीं कर सकते तो इसका भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि जब आप इसका ही चेक नहीं कर सकते तो इसका भी आप चेक नहीं कर पाएंगे। अब जब है ही नहीं तो कौन से मोड में मान लेंगे? लिख देता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आरडी मेंशन नहीं है, सिंस आरडी इज नॉट मेंशन्ड, so we cannot find the mode of operation M4. Thus we cannot find the drain voltage of M3. अरे करंट मिरर ही तो लगाया है बिना बताए। We cannot find the drain voltage of M3. बताइए, आया समझ? परफेक्ट, ग्रेट। अब एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही एकदम, जिसमें 100% एक्यूरेसी की मुझे उम्मीद है, लेकिन इस उम्मीद के बीच में आप लोगों का प्रण आ जाता है, जिसकी वजह से नहीं हो पाता, बट नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी वर्कबुक का। ये दोनों एन पी मॉस हैं, ठीक है ना? एरो अंदर की तरफ है दोनों में, और इसका वीटीएच होगा -0.4। एक मिनट पोल करेंगे।
रूपम भैया, अरे रूपम भैया, आप नेटवर्क वाले रूपम भैया हो क्या? जुवेल, प्रचेत भैया, रचित, अरे निखिल ब्रदर्स टेकिंग सो मच टाइम। जीशान का भी नहीं हुआ। राकेश, पीयूष, कपिल, सचिन, अजय भैया, निखिल, प्रवीण, कामिनी, बच्चा, कर दो यार, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम क्यों लग रहा है? देखिए, सबसे पहले देखिए भैया, ये पीमॉस है, ठीक है ना? पीमॉस में इसका ड्रेन वोल्टेज देखिए जीरो है, जीरो। गेट वोल्टेज कितना है? 0.5 है, और माइनस माइनस वीटीएच, तो माइनस माइनस 0.4, तो जीरो और 0.9, तो लेस देन का साइन लगेगा। लेस देन के केस में सैचुरेशन आता है कि लीनियर आता है? पीमॉस में लेस देन पे सैचुरेशन आता है कि लीनियर आता है? सैचुरेशन, तो M1 तो गया सैचुरेशन। अब यहां देखो, पहले इसका VSG चेक करो, VSG, VSG 0.9 है भाई साहब, ऑन है। तब बाकी चेक करो, VD, VG माइनस VTH। सो VD कितना है? 0.9, ये कितना है? जीरो, माइनस ऑफ माइनस 0.4, 0.9, 0.4, ग्रेटर, ग्रेटर पे क्या होता है? लीनियर मोड। चले आगे, सिंपल था क्वेश्चन। 2 नंबर का या 1 नंबर का? एक का। एक से ज्यादा की औकात नहीं है सवाल की। एकदम लॉजिकल, एकदम लॉजिकल, प्यारा सवाल। दिमाग लगा के करिएगा, बहुत आसान है। के एन डैश का मतलब होता है म्यू एन सी ऑक्स, ठीक है? ये दो वेरिएबल्स आपकी वर्कबुक में यूज हुए हैं, लेकिन ये जनरली गेट वाला यूज नहीं करता है। तो आप लिख सकते हो कैपिटल के मींस हाफ म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाय एल, स्मॉल के मींस म्यू एन सी ऑक्स। ये आपके एन मॉस है, ठीक है ना?
बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बहुत लॉजिकल, बहुत आसान, बहुत लॉजिकल, बहुत आसान। गुड। प्रचेत भैया, जीशान भैया, गौतम भैया, मनवेंद्र भैया, निर्भय का भी हो गया। गोलोक भैया, निखिल और ईशांत का भी हो गया है। गुड है। सचिन भाई का भी हो गया। यार ईशान भाई, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट चल रहा था। मैं करूं? देखिए, सबसे पहली बात, क्या ये बिल्कुल सिमेट्रिक है? दोनों का VGS सेम है? दिख रहा है दोनों का VGS सेम है? दोनों का VT सेम है? दोनों का म्यूएनसी ऑक्स सेम है? दोनों का W/L सेम है? दे आर आइडेंटिकल डिवाइसेस, आइडेंटिकल इन ऑल सेंसेस। आइडेंटिकल इन ऑल सेंसेस। तो क्या करंट इक्वली डिवाइड होगा? यहां पे 200 माइक्रो आ रहा है तो इधर 100 और इधर 100 जाएगा। किस किस को बात समझ में आई? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब VGS सेम है, डिवाइसेस एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो करंट सेम होना चाहिए। सो इफ वी से दैट द करंट इज I यहां पे, तो यहां पे भी करंट I होना चाहिए। 2I इज इक्वल टू 200 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पे 100 माइक्रो एम्पियर फ्लो कराओ, 100 माइक्रो एम्पियर कराओ, यहाँ पे वोल्टेज 1 आ जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज 1 आ जाएगी। हाँ या ना? अब देखिए, कुछ नहीं करना है। क्या ये सैचुरेशन में निकल के आ रहा है बच्चों? VD is 1, VG is 0. So VD is greater than VG minus VTH, that is 1. Saturation mode. और आप सैचुरेशन मोड की इक्वेशन का इस्तेमाल करके ठीक है ना, तो ID कितना आ जाएगा? 100 माइक्रो, 1/2, 100 माइक्रो, 20, ये और ये कट गया, ये 0.1 अंडर रूट
VGS is 1.32 आ जाएगा, VG is 0, so VS is -1.32। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गेट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों ने पकड़ भी लिया, मुझे बहुत खुशी है कि यू ऑल आर एबल टू डू इट। प्रवीण भैया समझ में आया? जीशान, गौतम, मनवेंद्र, प्रचेत, गोलोक भैया, निर्भय, अनिल भैया का, प्रांशु भैया का भी हो गया था, निखिल ने नहीं किया लेकिन। समझ में आ गया मेरे बच्चों? आराम से देख लीजिए। दूसरे निखिल भैया ने, आपने तो कर दिया था। बहुत बढ़िया बच्चों, गुड। इस सवाल का भी काम हो गया। ओह माय गॉड, इतने सारे सवाल कर दिए हमने। और क्या करना अब अपने को? गेन वाला कहा ना। कोई टेंशन नहीं है, ये कर चुके हैं हम लोग क्लास में, तो जल्दी से कर देना। लेकिन 100% की एक्यूरेसी की तो उम्मीद अब मैंने छोड़ ही दी है। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डन इन क्लास, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बिना पेन चलाए करो तो जाने, बिना पेन चलाए करो तो जाने। ग्रेट है भैया। बिना पेन चलाए करो भैया तो जाने। प्रचेत भैया का भी हो गया। एकदम फर्जी सवाल है। यहाँ पे 0 दिया। क्या दोनों का VGS VGS बराबर है? VSG VGS बराबर है? तो कौन से मोड में होता है ये जब दोनों के VSG VGS बराबर होते हैं? तो सैचुरेशन, सैचुरेशन, ध्यान है। नाउ व्हाट इज द ड्रेन करंट? ड्रेन करंट नीचे वाले से ही निकाल लो, हाफ म्यू एन सी ऑक्स W by L VGS minus VT, that is 2.5 minus 1 whole square। कुछ बच्चे हाफ का प्रयोग करना भूल गए, कुछ नहीं, बहुत सारे। 33% of the students have not used 1/2 in the equation, इसलिए उनका आंसर डी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल आंसर सी है। ठीक है ना? और क्योंकि दोनों का सेम है तो दोनों में सेम करंट होगा, जितना करंट यहाँ पे उतना ही करंट यहाँ पे होगा। ठीक है ना? चलिए 54 कर दीजिए जरा।
54। बिना पेन चलाए करना है 54 बिना पेन चलाए करना है, ठीक है। चलो 54 भी बिना पेन चलाए करना है। चलो करो। ठीक, करिए। 54 भी बिना पेन चलाए करो तो बताओ। बिना पेन चलाए करना है। गलत फूल पे जाके क्यों बैठ रही इतनी सारी मधुमक्खियां? उस फूल पे तो वो ही नहीं है। क्वेश्चन रिवर्स में कर दिया आंसर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक बात देखिए, जब हम यहाँ पे इनपुट लगाएंगे बच्चों 2.5 का, तो क्या पीमॉस ऑफ हो जाएगा? और ये कौन से मोड में जाएगा? ओमिक मोड में जाएगा। और क्या आउटपुट पे जो वोल्टेज होगी, यहां पे जो वोल्टेज होगी वो अप्रोक्सीमेटली -2.5 वोल्ट होगी कि नहीं होगी? तो व्हाट शुड बी द करंट? द करंट शुड बी 0.25 मिली एम्पियर। खत्म 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 खत्म।